हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बढ़िया से मूंग की दाल की मंगौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज बड़ा मन था मेरा खाने का। और मेरा क्या, सभी लोगों का था। मैंने सबसे पूछा तो सब लोग बोलने लग गए कि भाई बना लेना सुबह से। और आजकल मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी कम, अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसलिए वो सुबह 9 बजे से निकल जाते हैं और बीच में खाना खाने लंच करने के लिए आ जाते हैं और फिर ड्यूटी चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। मतलब उनका ऐसे ही चल रहा है। तो सुबह से वो जाते हैं नाश्ता करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज नाश्ते में जल्दी फटाफट से मूंग की दाल की मंगौड़ी बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दी थी सिकने के लिए और बढ़िया से एक साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय, और दोनों पे मैं बढ़िया काम कर रही थी। चाय भी बन रही थी, मूंग की दाल की मंगौड़ी भी बन रही थी। और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी थी। सुबह के जो भी थे सारे काम मेरे हो चुके थे और बस इसी को बनाना था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चटनी वगैरह भी रेडी हो गई थी सुबह से। ये समझ लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं ना, इतना जल्दी करना पड़ता है जब कोई ऐसा अलग सा कुछ बनाना होता है। क्योंकि ये आप लोग देख जरूर रहे होंगे कि हाँ, मूंग की दाल की मंगौड़ी बन रही है, लेकिन इसको तैयार करने में इसकी जो प्रिपरेशन रहती है भाई, बहुत समय लगता है। सुबह से 6 बजे से ही मुझे इसमें कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ा, तब जाके 9 बजे मैं तैयार कर पाई थी। और थोड़ी सी मेरी जो सास भी आई हुई हैं, तो उन्होंने भी हेल्प करा ली थी। उन्होंने सब चीज़ें कट कर दी थी, तो इतनी भी हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ चाय बन गई थी और मैं एक एक करके सबको चाय दे दूँगी यहाँ पर। और जब तक मंगौड़ी सिकेंगी उसके बाद मैं मंगौड़ी भी दे दूँगी और चटनी भी रखाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी मेरी मैं चाय देने गई और मम्मी यहाँ पर देखने लग गई थी कि कहीं जल ना जाए। और वैसे भी इनको गर्मा गर्म खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि हाँ कुछ अलग हट के खाना चाहिए। तो इसलिए फिर आज मैंने बना ली थी। वैसे तो मैं एक दो बार मम्मी के यहाँ खाए आई हूँ, आपने देखा ही होगा, लेकिन आज मुझे अपने घर में बनाने का मन था तो मैंने यहाँ पर बना ली हैं। और जैसे ही सिक गई थी तो मेरे हस्बैंड तो वेट कर रहे थे और साथ में कोई और भी वेट कर रहा था खाने का, क्योंकि उसको भी ड्यूटी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो गर्मा गर्म दोनों को दे देती हूँ, पहले वो लोग खा लेंगे और अपना ड्यूटी चले जाएंगे। क्योंकि ड्यूटी वाले लोगों को समय से ड्यूटी पर पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हम लेडीज़ों की, और ये फैक्ट है। और अगर वो मतलब लंच करने नहीं आते तो सुबह से मैं 9 बजे खाना बना के भी उनको पैक करके दे देती। वो तो जैसी ज़रूरत होती है वैसा काम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया सी अच्छी सी सिक गई थी गर्मा गर्म और देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। तो फिर अभी मैं दिखा दूँगी कि कौन कौन है साथ में। और यहाँ पर मैंने सोचा कि कढ़ाई खाली है, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलवाती हूँ कि और कौन मेरे घर में 9 बजे आ गया था भजिया खाने के लिए, सॉरी मंगौड़ी खाने के लिए। मतलब इसको कुछ भी बोल लो, भजिया बोल लो, मंगौड़ी बोल लो, वैसे तो मैं हमारे यहाँ मंगौड़ी ही बोलते हैं इसको, मूंग की दाल की को। तो वो चीज़ है। और मार्केट वाली मुझे बहुत कम पसंद आती है। मेरे हस्बैंड कभी कभी ले आते हैं, लेकिन मुझे जो घर पे बनती है ना, आप लोग जो भी डालो मतलब बहुत ही अच्छे से डाल देते हैं सामान, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो भाई है वो भी आ गया था खाने के लिए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने बुला लिया था कि आओ साथ में खाएंगे बढ़िया गरम गरम मंगौड़ियाँ और मेरी मम्मी भी खा रही थी और ये तीनों की तीनों बैठे थे और खा रहे थे। और मेरा बच्चा भी सो के उठ गया था, तो वो भी अपना मज़े ले रहा था। वैसे तो मैंने इन लोगों के लिए मटेरियल अलग निकाल दिया था नमक वाला, क्योंकि बच्चे मिर्च का नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने भी गर्मा गर्म टेस्ट कर ली थी। मैंने पूछा कि कैसी बनी है, पर ये लोग बोल रहे थे मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने बातों में ही लगे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही टेस्ट करके देख लेती हूँ कि सही बनी है कि नहीं। लेकिन बढ़िया बनी थी भाई, मुझे तो पसंद आई। और यहाँ पर मेरे भाई को भी ड्यूटी जाना होता है 9 बजे, और यहाँ मेरे हस्बैंड को भी सुबह से 9 बजे निकलना होता है। लेकिन मेरा भाई जो है वो दिन भर के लिए जाता है, मतलब दूसरे दिन आता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है फ़िलहाल में, और जो ट्रेनिंग है वो कुछ दिनों की है, तो उनकी जो ड्यूटी है वो इसी प्रकार की रहेगी। तो अभी फ़िलहाल में उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है गाड़ी वाड़ी लेके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चा रोने लग गया था, इनका जाने का समय हो रहा था, ये खूब रो रहा था अपने डैडी के साथ जाने के लिए, लेकिन वो मुझको पकड़ा के चल दिए थे अपना ड्यूटी मेरा छोटा वाला बेटा जब भी ये बाहर जाते हैं ना तो ये ऐसे ही रोता है, चाहे वो कहीं भी जाएँ, एनी
थिंग कहीं भी जाएँ वो अगर मतलब किसी शॉप पे कुछ सामान लेने भी जाते हैं ना, तो उसको लेके जाना पड़ता है, अदरवाइज़ मतलब उससे बच के जाना पड़ता है, क्योंकि वो रोने ही लगता है वो कहीं जाते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड तो निकल गए थे अपना ड्यूटी की तरफ, और यहाँ मेरा भाई भी निकल गया था, दोनों ने बढ़िया मज़े ले लिए थे, मतलब खा पी लिया था और चले गए थे। और खाना वगैरह जो है मेरी भाभी ने पैक कर दिया था अपने भाई के लिए, तो वो खाना भी लेके जाता है खैर। फिर उसके बाद गाइस मैं बैठ गई थी फुर्सत से भजिए के मज़े लेने के लिए, मतलब मंगोड़ी के मज़े लेने के लिए। और यहाँ पर मेरा बच्चा जो है वो मेरे हस्बैंड की वजह से रो रहा था बहुत, तो इस चक्कर में मैंने उसको गोदी में बिठा लिया था, और मैंने सोचा मंगोड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी तो क्यों ना मैं साथ में चाय भी पीती जाऊँ और खाती भी जाऊँ और बच्चे को भी देखती जाऊँ। तो ये दोनों तीनों काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। साथ में मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, मतलब मेरी सास भी बैठी हुई थी, साथ में खा रही थी। गाइस मेरे बच्चे की अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मेरे मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो यहीं पास में खेल रहा है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर उसका जो रोना है ना वो काफ़ी देर तक बंद नहीं हुआ था, बड़ी देर में उसका चुप हुआ था वो, मतलब ऐसे ही परेशान कर लेता है वो मुझे। और कभी-कभी तो इतना परेशान हो जाती हूँ ना कि मैं ना खा पाती हूँ उसकी वजह से, और ना ही कोई काम कर पाती हूँ। उसी के आगे पीछे घूमना पड़ता है, और वो पास में खूब रो रहा था, मैं मज़ाक कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो उसको बातों में लगा के खाती भी जाऊँगी और उसको देखती भी जाऊँगी। और यहाँ पर मेरी सास भी बैठी हुई थी, तो वो भी उससे बातें करती जा रही थी। हम लोग ऐसे ही टाइम पता नहीं चलता बच्चों में हमारा कब निकल जाता है, मतलब मेरा तो भाई सुबह से शाम कब निकल जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से किचन में, और मुझे बनाना था खाना। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों खाना भी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी करेले की। वैसे तो गाइस मुझे करेले बहुत ज़्यादा बकवास लगते हैं, मतलब इतने कड़वे होते हैं, उन्हें चाहे जैसे बना लो मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ हम लोग लेडीज़ें हाँ, मतलब सारी चीज़ें खा ही लेती हैं, ये सोचते हैं कि चलो हटाओ अपने लिए क्या बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब तैयारी कर ली थी, आटा भी लगा लिया था मैंने, और मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी जब तक बनेगी थोड़ा-सा रेस्ट करने देती हूँ आटे को, फिर उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करेलों को फ्राई कर रही थी। और क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी चीज़ में काम चला लेते हैं, मतलब बनाना जो घर में रखा होता है, जो हस्बैंड लेके आते हैं वही बनाना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं उनकी आदत है वो हमेशा पूछते हैं कि तुम क्या खाओगी, वही सब्ज़ी ले आते हैं। और अगर वो घर पे नहीं होते हैं, बाहर से लेके आते हैं सब्ज़ी, तब भी वो फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या सब्ज़ी लेके आऊँ। लेकिन मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि जो आप खाओगे वो ले आना। तो वो हमेशा बोलते हैं कि भई हमेशा तुम यही बोल देती हो कि जो आप खाओगे ले आना, अपनी पसंद का भी बता दिया करो। तो 100 दिन में 1 आध दिन मैं बोल देती हूँ कि चलो मैं ये खाऊँगी, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मेरा यही रहता है, मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि जो आप खाओ वो ले आना। तो वो अपनी पसंद का जो भी लाते हैं मैं बना के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद भले मन हो उस चीज़ को खाने का या ना हो, तो भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं कि चलो। पहले शादी से पहले क्या था ना, मैं थोड़ा-सा आपको अपने बारे में बताती रहती हूँ। शादी से पहले क्या था कि बहुत ज़िद्दी थी मैं, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी वो मैं कभी खा ही नहीं सकती थी, कभी नहीं खा सकती थी। मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती थी कि भाई लोग तो सब खा लेते हैं, लेकिन तुम्हारा हमेशा यही नौटंकी रहती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मतलब शादी से पहले हम लोग अपने मर्ज़ी के मालिक रहते हैं, और इतना सोचते नहीं हैं घर परिवार के बारे में, ठीक है? और हमेशा अपने माँ-बाप को नाटक करके ही दिखाते रहते हैं। मैं तो अपने भाइयों को भी नाटक करके दिखाती रहती थी, मतलब बहुत परेशान करती थी। बड़े भैया को भी बहुत परेशान करती थी, और छोटे वालों को भी बहुत परेशान करती थी। मतलब मैं बहुत लड़ाई करती थी अपने भाइयों से। अब बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। भई ज़ाहिर-सी बात है, जब आप खुद के बच्चे हो गए हैं तो समझदार थोड़ा बहुत आदमी हो ही जाता है। अब मेरी कम लड़ाई होती है, लेकिन पहले मेरे भाइयों से बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि मैं बर्दाश्त कम करती थी। मतलब बर्दाश्त का मतलब ये कि मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी वो मेरी मम्मी हमेशा मुझे दिलाती थी। कभी ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हें बाद में दिलाऊँगी, पहले भैया लोगों को दिला दूँ। हमेशा मेरा यही रहता था, मम्मी मुझे सबसे पहले दिलाती थी, और भाई लोगों को कोई भी चीज़ के लिए डिले कर देती थी कि चलो बाद में दिला देंगे, ऐसा था। और छोटी-सी फैमिली, हम लोग 3 भाई 1 बहन और मम्मी थे उस समय तो, लेकिन बहुत प्यार से मम्मी ने हम सब लोगों को बड़ा किया है और मेरी हर एक ज़िद मानी। लेकिन जब शादी हो गई ना,
तो गाइस उसके बाद समझ में आता है कि असल की जो ज़िंदगी है, मतलब इसको अच्छी भी बोल सकते हैं, बुरी भी बोल सकते हैं, वो बाद ही की है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि कहानी तो मैंने आपको अपने बारे में सुनाई दी है थोड़ी बहुत, और यहाँ पर मेरे सारे काम हो भी चुके हैं और किचन वगैरह भी साफ़ कर दी मैंने ऑफ कैमरा। और मैं आपको दिखा तो रही हूँ 1 मिनट का कि किस तरीके से साफ़ हो गई, लेकिन इसको साफ़ करने में जितना समय लगता है वो हम लेडीज़ नहीं समझ सकते हैं कि किचन साफ़ करने में तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सुबह से लेके 4-5 घंटे मतलब 11-12 बजे तक हम लोग किचन में जूझते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो जूझते ही रहते हैं। मतलब कभी कभी जूझते हैं, वरना कभी कभी तो भाई मन से भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बाई चांस मन नहीं होता है काम करने का और फिर भी हमें करना पड़ता है, तो वो सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं कि हाँ बिना मन के काम करते हैं जब तो कैसी फीलिंग आती है और कैसा लगता है। उसके बाद जैसे ही गाइस मैं अपने कमरे में आई ना, मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। सबसे बड़ी बात तो लाइट ही नहीं थी, बहुत गर्मी थी आज तो, और लाइट नहीं थी तो दिमाग ख़राब हो गया था, और उससे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि पूरी बेडशीट और बेड ख़राब था, मतलब बिस्तर ख़राब था। मैंने सही नहीं किया, मुझे याद ही नहीं था कि हाँ मैंने सही नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा जब रेस्ट करने के लिए कमरे में आती हूँ तो मुझे बिस्तर हमेशा सही चाहिए होता है, वरना तो मेरा दिमाग सही में सटक सा जाता है। और लेकिन जब एक तो थके हारे आए थे, ऊपर से लाइट नहीं थी तो गर्मी ज़्यादा थी, और फिर उसके बाद बिस्तर ख़राब था तो मेरा डबल मूड ख़राब हो गया था। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों से तो गुस्सा निकाल नहीं सकते हैं, पतिदेव थे नहीं तो किससे गुस्सा निकालते, इसलिए मैंने चुपचाप से अपने सारे काम कर लिए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी पानी वानी पीने के लिए। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।